Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. 26 दिसंबर टू 2021 को जो एग्जामिनेशन हुआ है असिस्टेंट कंपाइलर का, पहली शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो है हमने आपसे शेयर किए थे। कुछ और मैसेजेस जो है स्टूडेंट्स के मिले हैं, उन्होंने भी कुछ और क्वेश्चन भेजे हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन जो हम दिखाएंगे, ये क्वेश्चन जो है हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा बैटरी का इशू है और लाइट जो है वो टिक नहीं रही है, रेन है इस वजह से। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा। स्टूडेंट ने कुछ आंसर भी जो है साथ में लिखे हुए हैं, मे बी इसी की वजह से आपकी हेल्प हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, मे बी कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे जो पहले डिस्कस किए हैं, बट जो मेरे को स्क्रीनशॉट मिले हैं, फोटो मिले हैं, मैं वैसे ही आपके साथ लेके आया हूँ। कि मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन है, यह डेट पूछी गई है, पढ़ चुके हैं हम, अब जानते हैं। आईएनसी की फॉर्मेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन है, पढ़ चुके हैं हम। प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है उसका आर्टिकल जो है पूछा गया है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आप देख याद करिए वीडियोस को। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में पूछा गया है, कैप ऑफ गुड होप के बारे में, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ब्रिक्स है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आर जो है इसकी फुल फॉर्म रशिया से है। यूएनओ जो है कब अडॉप्ट किया गया, हाउ मेनी लैंग्वेजेस यहाँ पर है। और याद करिए, जब मैंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाया, इसके ऑर्गन्स भी पढ़ाए मैंने आपको, इसकी लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ाया और लैंग्वेजेस की डेट्स के बारे में बनाया। तो इतनी एक्यूरेसी के साथ जो है आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। एक बहुत ही अच्छा फीडबैक जो है हर बच्चे से मिल रहा है। लेकिन वही बच्चे जो रेगुलरली फॉलो किए हैं हमारी वीडियोस को, एक एक वीडियो को जो है उन्होंने कंप्लीट पढ़ा है। थोड़ी सी जो है देखिए, सिलेक्शन में एक या दो नंबरों का ही फर्क होता है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है इसमें, आप जानते हैं सभी। और जो भी मैं मानता हूं, जो सीरीज के जो है वो टॉपर है, जैसे कि बच्चे ने कमेंट भी किया था, उनके चांसेस होंगे। बट इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा और बच्चे वेटिंग में भी आएंगे, क्योंकि इसी में से जो टॉपर होंगे मे बी वो फाइनेंस में भी जाएंगे, दूसरी जो पोस्टें हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं करके वेटिंग में जो है काफ़ी अच्छी वेटिंग, बड़ी लिस्ट भी निकल सकती है फ्यूचर में, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा रहेगा। फिर हम बात करने वाले हैं आगे। देखो, एक नंबर दो नंबर का ही फर्क रहता है बच्चे को। अगर कुछ आप बच्चे जो ज्योग्राफी के बैच में होते हैं, मे बी कुछ ज्योग्राफी के और बेटर जो है क्वेश्चन कर पाते हैं। फिर भी फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आपने इतना अच्छा किया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश की गई है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के जो लीडर थे 1909 में, उनके बारे में। आईपीसीसी की एब्रिविएशन जो है पूछी गई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है पूछा गया है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी पहले डिस्कस किए हैं, बट मैं पूरा वही फोटो दिखाना चाहता हूँ जो बच्चे ने भेजा है। यूएनसीएटी का हेडक्वार्टर है। इंडिया की फर्स्ट वुमेन जो है जिन्होंने क्लाइंब किया है 7 बार माउंटेन पीक, उनके बारे में पूछा गया है। सार्क के बारे में पूछा गया है कि हाउ मेनी कंट्रीज जो है यहाँ पर होगी, 8 कंट्रीज होगी। आपकी जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है, G20 है, G10 है, अब उनके क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ तक जो है हमें क्वेश्चन पता चला कि इन ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया है। तो जिनसे नहीं पूछा गया, अब उनके चांसेस जरूर है, क्योंकि जिसने पेपर बनाया होगा उसने जो शिफ्ट बनाई होगी, वो क्वेश्चन जो है उसी हिसाब से बनाए होंगे। तो देखिए, विडोज रीमैरिज एक्ट जो है उसके बारे में है। फिर हमारे पास जो है क्वेश्चन है, डिफीटेड टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है उनको किसने डिफीट किया था, ये है क्वेश्चन। कि क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। अच्छा, ये पूछा गया होगा कि किस गवर्नर के टाइम पे जो है। फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में बात की गई है, तो ये हम जानते हैं गुलाब सिंह ने जो है साइन की है। अगला स्लोगन से है, दहली चलो स्लोगन जो है वो किसने दिया है? फिर हमारे पास है, फर्स्ट इंटीरियर आर्मी ऑफिसर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये बेसिकली जो है वो डिफेंस क्वेश्चन जो है, क्योंकि किसी ने डिफेंस मिनिस्टर का भी क्वेश्चन भेजा था, मे बी ये वही क्वेश्चन है या आर्मी ऑफिसर से है। फिर हम बात करेंगे इसरो और आपके एटॉमिक रिसर्च के टॉपिक से। वही क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, पढ़ाया हुआ है टॉपिक, फादर ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। फिर फादर ऑफ द मैथमेटिक्स, यहाँ पर देखें, किसी ने क्वेश्चन भेजा था फादर ऑफ द इंडियन मैथमेटिक्स, और यहाँ पर क्वेश्चन है फादर ऑफ द मैथमेटिक्स। मे बी पहली सुबह वाली शिफ्ट में एक आ गया होगा, और इस वाली शिफ्ट में ये बच्चे ने लिखा नहीं कि कौन सी शिफ्ट है, लेकिन जो है आप देख सकते हैं कि मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये लैंग्वेजेस से है कि कौन कौन सी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस शेड्यूल में उसके बारे में बात की गई है, ये क्वेश्चन है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ गोवा पढ़ा चुका हूं मैं एमसीक्यू में, तो आप जरूर जो है वो ठीक किए होंगे। आर्टिकल ये 43 के बारे में पूछा गया है। फिर हम आर्टिकल, वो कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट कलर, कितने अच्छे से हमने ये बात की है, इन आर्टिकल्स को हम पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की जो है रिकमेंडेशंस की बात की गई है कि वो कौन सी कमेटी थी। बारोड फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से किए गए हैं, यूएसएसआर से किए गए हैं। कल फंडामेंटल राइट्स पे जो है क्वेश्चन आया था कि वो कहाँ से बारो किया गया है, और आज की शिफ्ट में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से है। तो देख लीजिए, ये वो क्वेश्चन है जो कि सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कनाडा की कैपिटल है, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कनाडा की कैपिटल है, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। कनाडा की कैपिटल के बारे में पूछा गया है। ब्राजील की करेंसी के बारे में पूछा गया है। अब कुछ ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। देखिए बच्चे ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के काफी जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहते हैं, उनकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें याद नहीं रहते बच्चों को। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या फॉरेस्ट का टॉपिक है या सोलर सिस्टम है वो तो भेज देते हैं। तो बट बाकी भी जो है कहने को यही एक्सपीरियंस मिला है बच्चों का कि पढ़े हुए में से ही सारी चीजें हैं। सन वर्टिकली ओवरहेड जो है वो कब होता है, तो यहाँ पर जो है एक्सीटो कंजर्वेशन की बात की गई है। फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर हमारा जो है टांका और कुंडुस वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है वो किस स्टेट की है, इसके बारे में पूछा गया है। एसोसिएशंस के बारे में पूछा गया है हिस्ट्री में। अब किस एसोसिएशन, ये तो इन्होंने नहीं बताया। इकोनॉमिक्स में जो है ज्योग्राफी में ये सॉरी इकोनॉमिक्स में जीडीपी के बारे में पूछा गया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। पढ़ा चुका हूं मैं आपको अच्छे से कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो कितने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया था। उसी वीडियो में से जो है आपका एक एक क्वेश्चन जो है निकलेगा, जाके आप देख लीजिए अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। जितना आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट था, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। देखिए आपने देखा हिस्ट्री में जो है एसोसिएशंस के बारे में पूछा गया है। पहले भी जो शिफ्टों में जो है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन आया था। न जाने ये किस एसोसिएशन का यहाँ पर पूछा है, क्योंकि इतना ही लिखा है। फिर जे एंड के पंचायती राज एक्ट 1999 में जो है लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन जो है उसके बारे में वो किससे डील करेगा, और अपॉइंटेड ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये जो है एक स्टूडेंट ने भेजा हुआ है। अब ये देखिए ये किसी और स्टूडेंट ने यहाँ पर भेजा हुआ है, उन्हीं की हैंड राइटिंग में है। तो हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, तो ये क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को पूछा गया है। मेंबर इन द सार्क पूछा गया है। आईपीसीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है। डेस्टिनेशन ऑफ कांग्रेस इन यूएन ऑफ, अच्छा लैंग्वेजेस है कि कितनी लैंग्वेजेस होती है यूनाइटेड नेशन में। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है जे में जो है सेंसस 2021 लिखा है इन्होंने, तो उसके मुताबिक 2021 का सेंसस, तो ये देख लीजिए। फिर एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटो कंजर्वेशन की बात की गई है। फिर कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज से कौन है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है कब अडॉप्ट की गई, वाज ऑप्टेड फ्रॉम, अडॉप्ट कहां से की गई है, वो होगा लोकसभा सीट ऑफ सिक्किम है। देखिए असेंबली की सीट नहीं है, पिछली वीडियो में शायद लिखा तो लोकसभा ही था, मैंने शायद असेंबली की सीट है वहां पर लिख दी थी। ये लोकसभा सीट है। आप जानते हैं सिक्किम जो है जो स्टेट है काफी छोटी है, तो इसमें कम ही सीटें हैं। एक सीट है कि दो सीट है, देख लेना आप, कंफर्म कर लेना। फिर क्रीमी लायर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 2021, विच आर्टिकल डिफाइन द प्रेसिडेंट ऑफ द इलेक्शन, फिर राइट टू एजुकेशन है। विच आर्टिकल डज नॉट से नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट कलर, ये है। जोलॉजिकल नेम जो है सेफ्रान का जो है पूछा गया है। 2 दिन पहले इन्फोग्राफिक्स भी अपलोड की थी सेफ्रान के बारे में, बिकॉज सेफ्रान के बारे में क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, आप याद रखेंगे। आप जानते हैं इसका जो है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल में हर कोई बच्चा जानता होगा, क्योंकि आप सारे जो है जे से बिलोंग करते हो, जे की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में है। मैंने सेफ्रान पे जो है वो पढ़ाया भी है अपने उस बैच में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये जो है इसको इग्नोर नहीं करेंगे आप सेफ्रान को, ठीक है। थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहूँ आपको सेफ्रान पे, मैं दे देता हूँ। देखिए सेफ्रान जो है अगर इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाता है तो हम जानते हैं कौन है, ईरान है। इंडिया की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर उगता है, ये भी आप जानते हैं कि एक पंपूर है जिसको ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज जो है करार दिया गया है, जो कि रिकॉग्नाइज साइट है इंडिया में।
फिर इसके अलावा किश्तवाड़ में लगता है। इसका जो है सैफरान का जो साइंटिफिक नेम पूछा गया है वो क्रोकस सैटिवस है। ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? स्टिग्मा जो होता है प्लांट का, वहां से। उसके अलावा जो स्टाइल होता है प्लांट का क्रोकस, उससे भी। अच्छा, किस फैमिली से बिलोंग करता है? इरिडेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, बाकी तो आप जानते होंगे, इसमें जो रेडिश येलो पिगमेंट होता है। ठीक है, तो इसके पीएच का पीएच कितना होता है? 6 से 8 डिग्री होता है। रेनफॉल इसके लिए कितनी चाहिए होती है? 1000 टू 1500 mm पर एनम चाहिए होती है। ठीक है, तो बाकी टेम्परेचर 35 से कम होना चाहिए। जीआई टैग भी जो इसे मिला है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका और आगे भी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। सैफरान जो है वो हो गया हमारा। ठीक है, वन वॉज कांग्रेस फाउंड, ये हमने डिस्कस कर लिया। वन वॉज मुस्लिम लीग फाउंड हो गया। आईएनसी के प्रेसिडेंट 1909 लिखा है या 39 लिखा है इन्होंने, चलिए देख लेना आप। फिर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है 1947 में पूछा गया है। फिर देखिए बात करती है टनल्स की भी पूछा गया है। मैंने आपको पता है कि टनल्स पे इंफोग्राफिक्स अपलोड की भी है, रोड टनल्स पे, रेलवे टनल्स पे, इन सारों के बारे में। तो वही क्वेश्चन है। मतलब आप जानते हैं, अगर प्रेजेंट अगर हम देखेंगे, लॉन्गेस्ट टनल कौन है? अपना चेन्नई नाशरी टनल है, जिसका नाम जो है अब चेंज हो चुका है। ठीक है, फिर जो है हमारा जो जोजिला में बन रहा है, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। फिर है सर, मैथ यूज्ड इजी मोस्टली बेस्ड ऑन फार्मूला स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक। तो ये जो है स्क्रीनशॉट है। मैं कुछ और भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, मेरे पास और भी यहाँ पर है, कंफर्म कर लेता हूँ। चलिए मैं देख लेता हूँ। देखिए, हु वाज द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंटरम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? उस टाइम जो है कौन होम मिनिस्टर बने थे, ये पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ब्रेव वुमेन फ्रॉम 1857 रिवोल्ट? रिवोल्ट से क्वेश्चन आया है कि रिवोल्ट की ब्रेव वुमेन जो है वो कौन थी। ठीक है, बट यहाँ पर पूछा गया होगा ना कि रिवोल्ट किस जगह से। ये मेरे को इतना ही स्क्रीनशॉट मिला है। कर्जन टाइम पीरियड, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है। पार्ट नाइन्थ ए के बारे में पूछा गया है कुछ। फिर जो है आर्टिकल 51 ए के बारे में, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था 1 2 3 शिफ्टों से पहले। आर्टिकल 42 के बारे में, 48 के बारे में। फिर जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा गया है व्हाट वी कॉल्ड समर सीजन कश्मीर में, सीजन्स के बारे में। यहाँ पर है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, करेंसी ऑफ स्वीडन के बारे में। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर दोबारा से पूछा गया है, और यूएनओ का डे वो भी पूछा गया है। तो इतने क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिनका एग्जामिनेशन अभी होगा फ्यूचर में। क्योंकि क्वेश्चन देखिए आप, 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में जो है वो कॉमन है, और यही जो है वो आपकी सिलेक्शन भी करवाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे जो है आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मैथ के मेरे को जो क्वेश्चन मिले हैं कि वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। एक मैथ का भी मेरे पास आया हुआ है, स्क्रीनशॉट है। चलिए मेरे को ढूंढने दीजिए, ईमेल खोल लेता हूँ। मैथ के क्वेश्चंस जो है वो क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे क्वेश्चन है, फार्मूला बेस लिखा है बच्चे ने। तो मतलब जो बातें कही थी उसी टाइप का जो है पेपर है कि इसमें से फार्मूले जरूर याद करना। बाकी तो एक एक टॉपिक है, उन्हीं से क्वेश्चन आना था कहीं ना कहीं से। चलिए इसको हम यहीं पर बंद करते हैं।